नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं जो कि दोस्तों हमारे आने वाले सीजन में रिपोर्टिंग प्लस स्प्रिंग सीजन के दोस्तों जो भी हमारे काम होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो कौन सी चीज़ क्या चीज़ है और हमें क्यों यूज करना चाहिए, वो सभी चीज़ें दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ है, चलिए आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ है वो है दोस्तों ये माइक्रोन्यूट्रेंट। तो हमारे यहाँ पे ये दोस्तों दयाल कंपनी का आता है माइक्रोन्यूट्रेंट। और भी दोस्तों बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स आते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक समझ लीजिए कि सस्ता भी है और जो इसके दोस्तों रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और हम दोस्तों यूज करते हैं इसको अपने वेजिटेबल्स में, मैक्सिमम वेजिटेबल्स में यूज करते हैं। और दोस्तों वेजिटेबल्स में यूज करने के लिए दोस्तों ये सबसे बेहतरीन है। और ये जो दोस्तों बनाया जाता है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम तो ज़रूर होती है, लेकिन देखिए दोस्तों ये 6% जिंक है, फेरस है, कॉपर है, मैग्नीज है। और इसका पीएच दोस्तों 3.5 से प्लस माइनस 2.05 ऐसे रहता है, मतलब कि लगभग 3.5 ही रहता है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत जल्दी अगर आप डालते हैं तो दोस्तों ये बहुत जल्दी घुल भी जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत बढ़िया है। देखिए मार्केट प्राइस इसका दोस्तों 85 रुपये लिखा हुआ है। और ये दोस्तों जो है मिला है मुझे दोस्तों 60 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। थोड़ा सा दोस्तों ये वैसे जो लिक्विड वाले आते हैं या आप बोलिए जो ओरिजिनल्स में आते हैं, एक समझ लीजिए कि प्रोफेशनल कंपनीज वाले आते हैं, तो दोस्तों उनका जो कंसंट्रेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों हम जब अपने सब्जी वर्गीय पौधों के लिए जब यूज करते हैं तो हमें उसके लिए कम उस क्वांटिटी वाला ही लेना चाहिए, तो हमारे लिए ये सही रहता है। अगला चीज़ है दोस्तों यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है, तो ये दोस्तों साफ फंगीसाइड एक पैकेट हमने लिया है जो कि दोस्तों हमें 100 रुपीज़ का पड़ा है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैंने लिया हुआ है राइजोबियम। तो ये देखिए दोस्तों ये राइजोबियम है। और ये दोस्तों राइजोबियम कल्चर नहीं है, आप बोलेंगे राइजोबियम कल्चर है, वो नहीं है। और दोस्तों ये आता है दोस्तों एक बड़े से, मतलब बोरी आती है दोस्तों 40 किलो की। वो 40 किलो की बोरी में से दोस्तों ये निकाल करके मुझे दिया है। और ये दोस्तों मुझे पड़ता है 120 रुपीज़ केजी के हिसाब से। तो मैं इसको हाफ केजी लेकर के आया हूँ। और ये दोस्तों एक देखिए ये हमारा फंगीसाइड है। इसके साथ में जो चीज़ है दोस्तों तो वो है हमारा, देखिए यहाँ पर ये रेड पोटास और साथ में दोस्तों ये डीएपी। तो देखिए दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का देखिए जितना भी काम था वो तो देखिए सारा कुछ हमने कर लिया, ठीक है ना। अब इनका यूज क्या है वो मैं बता देता हूँ। पोटेशियम दोस्तों आपके पौधों में जो फल आएंगे, जो फूल आएंगे, उनकी गुणवत्ता निहारने के लिए दोस्तों यूज होता है। और साथ में दोस्तों हमारी ये डीएपी है। तो दोस्तों जो ये डीएपी है तो इसमें दोस्तों कभी भी आप हवा मत लगने दीजिएगा दोनों पे। अगर इनमें दोस्तों ज़्यादा हवा लग जाएगी तो दोस्तों इनका जो अस्त होता है वो लगभग लगभग निकल जाता है, कुछ नहीं कचरा बचता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा अपने डीएपी और पोटास के साथ में। यूरिया में दोस्तों थोड़ा बहुत लग जाता है तो फिर भी वो चल जाती है, लेकिन ये दोनों दोस्तों काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो जो दोस्तों हमारा ये डीएपी है तो ये दोस्तों पौधों की जो है जो जड़ें होंगी उसके लिए, प्लस उसके तने को मजबूत करने के लिए और उनमें फ्लावरिंग का इनिशिएशन करने के लिए दोस्तों ये आपको डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों चीज़ देने वाले हैं। आप बोलेंगे कि एनपीके क्यों नहीं यूज कर रहे हो दोस्तों। मैं एनपीके मेरे पास 18 है, 19 भी है, 12 भी है। लेकिन दोस्तों मैं इन चीज़ का उपयोग इस वजह से करता हूँ क्योंकि ये दोनों सस्ते हैं, भी सस्ते मुझे पड़ जाते हैं। इसका दोस्तों प्राइस पड़ जाता है आपका 40 रुपीज़ के जी। इसका प्राइस है आपका 40 रुपीज़ के जी के हिसाब से दोस्तों लूज में मिलता है। तो यहाँ पे 1 किलो ये है और 2 किलो दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं, ये 30 रुपीज़ के हिसाब का है। तो ये 2 केजी ये है और 1 केजी पोटास है 40 रुपये के हिसाब से। टोटल 100 रुपीज़ मुझे पड़ा। आगे दोस्तों हम देखते हैं। आगे दोस्तों ये है दोस्तों सागरिका का सीवीड। ये देखिए ये सागरिका दोस्तों, सागरिका का जो बड़ा पैक आता है 25 किलो वाली बोरी जो आती है, तो वो वाली बोरी में से दोस्तों निकाल करके मैं लाया हूँ। तो मुझे दोस्तों 25 किलो चाहिए नहीं, ना मुझे 10 किलो चाहिए, मुझे तो इतना ही दोस्तों मेरे पास तकरीबन एक सीजन भर के लिए सफिशिएंट है। और दोस्तों मुझे अब अगली बार दोस्तों मुझे सितंबर या सितंबर के महीने में आवश्यकता पड़ेगी। तो तब तक के लिए दोस्तों मेरे पास ये इतना सफिशिएंट है और मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों 3 केजी
ये देखिए, ये 3 kg है दोस्तों। इसका जो वेट होता है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, तो इस वजह से दोस्तों इसकी क्वांटिटी कम होती है। सेम मात्रा में अगर आप डीएपी लेंगे तो थोड़ी हल्की होती है। सभी तरीके के दोस्तों माइक्रोन्यूट्रेंट सभी तरीके के इसमें मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। तो सागरिका के दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोज मेरे देखे भी हैं, मैंने सागरिका का प्रयोग भी किया है। तो अब आप बोलेंगे दोस्तों कि अगर मैंने माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पर इसे लिया हुआ था तो माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पर मैं उसे क्यों ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी फसल वर्गीय पौधों के लिए है, और ये दोस्तों जितने ही मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स है, अडेनियम्स की जो सीडलिंग्स हैं स्पेशली, उनके लिए दोस्तों मैं हमेशा सागरिका यूज करता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं भी गया था बाहर, तो मैं बाहर से देखिए कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। और ये देखिए, एक ये और एक ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मैं बहुत दिन से सर्च कर रहा था, तो मुझे इफ़को का मिल रहा था दोस्तों 5234। लेकिन दोस्तों इफ़को का जो 5234 होता है वो दोस्तों उतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता है, मैंने ये चीज़ देखा है। क्योंकि मेरे पास 18 भी है, 19 भी है, और 1261 भी है इफ़को का। तीन के तीनों को दोस्तों रिजल्ट मुझे उतने सफिशिएंट नहीं मिले। मैं ग्रोमोर का ही सर्च कर रहा था, और मैं एक जगह भी घूमने गया था, वहाँ पर मुझे मिला, तो मैं इसको लेकर के आ गया दोस्तों। ये देखिए, ये मोनो पोटेशियम फास्फेट 05234, और ये दोस्तों फोलियर के लिए होता है, बहुत बढ़िया होता है। अगर आप अपने यहाँ पर दोस्तों हिबिस्कस लगा रहे हैं या फिर अडेनियम्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको 05234 की आवश्यकता पड़ेगी। और ये दोस्तों जब भी आपको अपने प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाले का जब सीज़न आ जाता है, तब आपको स्प्रे करना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोस्तों मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ कि ये बहुत बढ़िया चलेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये चाइना में बना हुआ है, 11/2023 का बना हुआ है। तो दोस्तों ये इंपोर्टेड होता है, तो इंपोर्टेड होने की वजह से दोस्तों बहुत बढ़िया चलता है। तो ये देखिए, और इसकी इंडिया में ला करके पैकिंग की जाती है सिकंदराबाद पे। ठीक है ना। तो ये साउथ इंडिया में ही दोस्तों ज़्यादातर चलता है, क्योंकि जब मैं हैदराबाद गया था पिछली बार, तब मैं वहाँ पर इसको देखा था, और मुझे वहाँ से लेकर के भी आया था। इसके बाद दोस्तों एक ये जिराड सॉल्यूशन। दोस्तों जिराड के कई सारे सॉल्यूशन आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं मार्केट में। आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, बहुत ही दोस्तों जो बहुत बड़ी शॉप होगी, जो बहुत अच्छी शॉप होगी, उसके यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों ये आपको ज़्यादातर समझ लीजिए कि मिलेगा भी नहीं शॉप में, क्योंकि ये दोस्तों सारा कुछ इंपोर्टेड होता है। ये देखिए, इसका हर एक सलूशन दोस्तों अलग अलग आता है। जैसे एक ये नीदरलैंड का है, एक जर्मनी का भी आता है, एक जापान का भी आता है, एक थाईलैंड का भी आता है। हर चीज़ के अलग अलग सलूशंस आते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये वाला सलूशन है, ये सलूशन दोस्तों यूज होता है आपका अडेनियम्स के लिए। दोस्तों मैं स्पेशली लेकर के आया हूँ, और इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए क्या ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना, तो इसमें देखिए क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, इसमें देखिए नाइट्रोजन है। जिंक देखिए इसमें छोटा सा डॉट है, मतलब नहीं है। के है इसमें। Mn मैग्नीज नहीं है। फेरस छोटा सा है, नहीं है। और फास्फोरस है देखिए, क्योंकि बड़ा सा है। मैग्नीज नहीं है। और बोरॉन देखिए इसमें है, और कॉपर नहीं है, और मोलिब्डेनम। ठीक है ना। तो ये चीज़ दोस्तों इसमें ये जेराड सोल्यूशन आता है। सोल्यूशन का क्या चीज़ है देखिए, NPK और 5840 MgO 002। क्योंकि दोस्तों ये सारा कुछ बाहर से आता है, और इंडिया में आकर इसको विगर नाम से कोई कंपनी होगी इंडिया में, तो वो जो है दोस्तों यहाँ पर इसको पैक करती है और इसको रीसेल करती है। NPK 5840, मैग्नीशियम है इसमें दोस्तों 2%। ठीक है ना। तो ये दोस्तों 5840 मतलब देखिए नाइट्रोजन भी है हल्का सा, फास्फोरस भी है, प्लस फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों जितने भी आपके अरेबिकम्स हैं, अडेनियम अरेबिकम्स, या जो अडेनियम जिनकी आप ग्रोथ ज़्यादा नहीं करवाना चाहते हो लेकिन उसमें फ्लावरिंग होती रहे, मैक्सिममली अडेनियम्स और हाइबिस्कस, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलियन या फिर अमेरिकन हिबिस्कस जो आते हैं हाइब्रिड वाले, उनके लिए दोस्तों ये सबसे परफेक्ट मैटर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5840, यानी कि फास्फोरस दोस्तों पोटेशियम इसमें दोस्तों 40% होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें 8% होगी। हल्की सी ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन फ्लावरिंग इसमें दबा के होती रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों जेराड सोल्यूशन यूज होता है। जेराड सोल्यूशन के दोस्तों मैं इसमें देखिए आपको और भी दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से दोस्तों जेराड सोल्यूशन आते हैं।
मार्केट में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको इस सीज़न में यूज पड़ेंगी, तो वो चीज़ मैं देने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे कि आप नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज करते हो। नाइट्रोजन देखिए दोस्तों, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर में दोस्तों आपका तकरीबन 2% जो है उसमें नाइट्रोजन होता ही होता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें सल्फ़र की आवश्यकता पड़ेगी। तो सल्फ़र वगैरह दोस्तों जो हमारा ये है सागरिका, इसमें से मिल जाएगा। माइक्रोन्यूट्रेंट से भी हमारा सल्फ़र मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम के लिए मेरे पास मैग्नीशियम सल्फ़ेट है ही, जिसे तो वो चीज़ दोस्तों आप वहाँ से भी मुझे सल्फ़र मिल जाता है और मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैक्सिमम कंप्लीट हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे नाइट्रोजन अब और चीज़ क्या देते हो, तो दोस्तों देखिए जो आप कंपोस्ट देते हैं, कंपोस्ट में भी दोस्तों नाइट्रोजन होता है। लिप कंपोस्ट देते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन ही होता है। तो आप अपने गार्डन पर इन सारी चीज़ों का यूज करिए। कुछ ऑर्गेनिक भी यूज करिए, कुछ केमिकल भी यूज करिए। केमिकल दोस्तों आपके रिजल्ट्स लेने के लिए कर सकते हैं, और ग्रोथ लेने के लिए आप जो है तो ऑर्गेनिक का यूज कर सकते हैं। दोनों को मिक्सअप करके कीजिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो रिजल्ट्स आएगा और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। प्योर केमिकल के ऊपर मत जाइए, प्योर ऑर्गेनिक के ऊपर मत जाइए। लेकिन आप अगर सब्जी वर्गीय पौधे यूज कर रहे हैं, तो मेरे जैसे आप यहाँ पर दोस्तों ये ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं, माइक्रो फर्टिलाइज़र। तो इस वजह से तो अगर सब्जी कर रहे हैं तो सब्जी में केमिकल का यूज थोड़ा सा कम करिए। अगर फ्लावरिंग कर रहे हैं तो फ्लावरिंग में दोस्तों आप केमिकल दबा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो होप दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।